हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए तो फिर फाइनली कर्मचारी चयन मंडल से शिक्षक पद के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म भरने की डेट्स और सारे डेट्स आपको अनाउंस कर दिया गया है। कितने पोस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में, कहां कहां, कौन से संभाग में, सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट था सिलेबस का, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले देख लो कि कब से आपके ऑनलाइन स्टार्ट है। तो 7 अगस्त से, मतलब आज से ही है ना, आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम तिथि की अगर आप बात करो तो 2 सितंबर को रखा गया है, शाम को 5 बजे तक। ठीक है। और संभावित तिथि जो है वो है, परीक्षा की संभावित तिथि की अगर आप बात करो तो वो 25 अक्टूबर है, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से, है ना। समय होगा 10 बजे से 12:15 तक। ये कुछ विशेष बातें हैं, है ना, किसको लेकर, ऑनलाइन फॉर्म को भरने को लेकर। फिर ऑनलाइन फॉर्म को भरने से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो सारी चीजें, सब गाइडेंस को एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गाइडेंस तो वही सब सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है कि इनके जो सिलेबस है वो क्या क्या हो सकता है। तो सिलेबस से पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा उनकी पोस्ट का, है ना, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पोस्ट आया, कहाँ कितना पोस्ट है। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हो ई कैडर का। ई और टी कैडर अलग अलग आपको देखने को मिलता है, वैकेंसी है ना, अलग अलग कैडर में। ई कैडर में आप देख पा रहे हो हिंदी के कितने पोस्ट है, हिंदी के 109 पोस्ट, है ना। ई कैडर में हिंदी के कितने, 109 पोस्ट। बाद आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत आप देखेंगे, संस्कृत का 150 पोस्ट है ई कैडर में। संस्कृत के हैं 150 पोस्ट ई कैडर में। अंग्रेजी की 319 पोस्ट है ई कैडर में, है ना। ई कैडर में 319 पोस्ट अंग्रेजी का। सामाजिक विज्ञान का 150 है। और सामाजिक विज्ञान का विशेष आप ये देख पा रहे हो कि सामाजिक विज्ञान सिर्फ आपको दुर्ग और बिलासपुर में ई कैडर में दिखाई दे रहा है ना। ई कैडर में सिर्फ आपको दुर्ग और बिलासपुर में बस दिखेगा सामाजिक विज्ञान का। बाकी सारे जो टी कैडर वाले पोस्ट है वो आपको सरगुजा और बस्तर संभाग, इन सब में दिखेगा। मतलब हम बात करेंगे गणित का, तो गणित का भी अगर आप देखोगे तो बिलासपुर में है 50 पोस्ट, रायपुर में है 35 पोस्ट, और दुर्ग में है 50 पोस्ट, और इस तरह से 135 पोस्ट ई कैडर के देखने को मिल रहे हैं गणित वालों को। कृषि की अगर आप बात करो तो कृषि के है 5 पोस्ट ई कैडर में, मतलब ज्यादातर पोस्ट आपके टी कैडर में देखने को मिलेगा कृषि का। ठीक है। चलिए अब चलते हैं टी कैडर वाले पोस्ट में। तो टी कैडर वाला देख लो, टी कैडर में है कुल मिलाकर हिंदी की अगर आप बात करो तो 141 पोस्ट, है ना, सभी संभाग में है। उसके बाद आप बात करो संस्कृत का 150 पोस्ट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का 185 पोस्ट टी कैडर में। गणित का देखोगे तो 115 पोस्ट है टी कैडर में। और सामाजिक विज्ञान का देखोगे तो 20 पोस्ट है, सॉरी 100 पोस्ट है टी कैडर में। ठीक है। कृषि का है कुल 95 पोस्ट। ज्यादातर कृषि के पोस्ट ना ट्राइबल के ही है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये तो हो गया पोस्ट की जानकारी। ठीक है, कहां पर कितने पोस्ट हैं। इसके बाद अगर आप एज और इन सभी चीजों को लेकर चलो, है ना, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 21 वर्ष होता है न्यूनतम और 35 वर्ष होता है मैक्सिमम। याद रखिएगा एसटी एससी ओबीसी को 5 साल का छूट मिलेगा बिल्कुल। ठीक है। तो एसटी एससी ओबीसी की होते हैं 40 साल। उसके अलावा जैसे कि हमने एक वीडियो में चर्चा किया था कि समग्र शिक्षा के एक विशेष नोटिफिकेशन के द्वारा आप अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो एसटी एससी ओबीसी वाले परेशान ना हो, है ना। मैक्सिमम 45 साल तक की आपको एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो भी नियम होते हैं, कॉमन जो रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। परसेंटेज को या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली हम सिलेबस में चलेंगे। तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, मतलब डीएड में कोई भी एक, जिसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब डीएड या स्नातक होनी चाहिए, है ना। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक। अब ये यहाँ पर देख लीजिएगा, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए, प्रतिशत को मेंशन किए हैं। ठीक है। अगला है, अब सभी जगहों में देखो कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक, और शिक्षा में बीएड 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में किए गए मापदंडों के अधीन हो, और कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीएड। ठीक है। या तो 50% अंकों के साथ 12वीं और 4 वर्ष का जो बीएड होता है वो होनी चाहिए। तो विशेष शिक्षा वालों को भी इसमें दिया जाता है। तो परसेंट इसमें भी 50% का जिक्र होता है ना। सेकंड डिवीजन ऐसा नहीं लिखा होता, 50% ही लिखा है। हालांकि यहाँ पर आप 45% भी देख रहे हैं, है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो 45% है वो 2002 वाला जो होता है उसके संदर्भ में होता है, हमने देखा था, है ना। तो ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन 5% वाला छूट मिलेगा विभाग से। विभाग इस चीज को स्पष्ट किए हैं, है ना, कि जो भी नियम में छूट है उसको जरूर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करो तो देखो ये विशेष बात है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप हिंदी के लिए फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो हिंदी साहित्य
तीनों साल एक विषय के रूप में होना चाहिए। हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं, हिंदी साहित्य। संस्कृत में भी संस्कृत साहित्य होने चाहिए, ठीक है, या बीए क्लासिक्स, ठीक है। और अंग्रेजी में भी अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। एमए वाले ना तो संस्कृत में एलिजिबल होंगे ना अंग्रेजी में एलिजिबल होंगे, ठीक है। अंग्रेजी में आपका साहित्य लिटरेचर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अंग्रेजी भाषा नहीं, फाउंडेशन कोर्स नहीं, ठीक है। गणित में आप देख लो, गणित में ये सारे सब्जेक्ट्स ये तो सब उसमें पहले से ही बता दिए हैं राजपत्र में, है ना। इतिहास में सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या राजनीति में कोई भी एक विषय होनी चाहिए। कृषि में कृषि के साथ स्नातक होना चाहिए, है ना। चलो अब चर्चा करते हैं फाइनली हम सिलेबस का। तो संस्कृत का आप सिलेबस देख पा रहे हो, व्याकरण, वाक्य रचना, काव्यांश, गद्यांश, है ना। व्याकरण 20 नंबर का, वाक्य रचना 10 नंबर का, वाक्यांश और गद्यांश ये है 10-10 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद बाल विकास हो जाते हैं 15 नंबर के, और भाषा एवं सामान्य ज्ञान हो जाते हैं 35। ऐसे ही तो बटा हुआ है लगभग सभी विषय, है ना। 50 नंबर आपकी विषय से, और 15 नंबर सीडीपी, और 35 नंबर जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया संस्कृत का। तो देखो अगर हम बात करें इंग्लिश का ना, तो इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस तरह से है, जिसमें आपको 50 नंबर के ग्रामेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 15 नंबर का हो जाएगा आपका सीडीपी, और 35 नंबर के कॉमन जैसे बाकी सब में है। ग्रामर में आपके क्या क्या है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है लगभग 15 से 20 नंबर का, है ना। 15 नंबर का अगर आप डिटेल में देखोगे तो समझ में आएगा। वोकेब है 15 नंबर का, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 10 नंबर का। वहीं उसके बाद पैडागॉजी हो जाते हैं आपके 10 नंबर के। डिटेल आप यहां पर देख सकते हो इंग्लिश का। ग्रामर 15 नंबर का हो गया, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का हो गया, और ये वोकैब 15 नंबर का हो गया। 15 नंबर का ग्रामर, 15 नंबर का वोकैबुलरी, ठीक है। तो ये देखो वोकैबुलरी में हमको बहुत सारे नया टॉपिक देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप सबको सबसे चर्चा किया गया था, आप सब ऑलरेडी इसको देख ही चुके हैं। तो ये ना बहुत सारे बुक्स में और ज्यादातर जगहों में आपको ये सारे टॉपिक है वोकैबुलरी का, वो देखने को नहीं मिलता। तो देखो इंग्लिश वाले पोर्शन का अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस अवेलेबल है। इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए आप हमारे ऐप में जाकर रिकॉर्डेड क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्लासेस होगा, पर्टिकुलरली वो इंग्लिश के लिए होगा, हमारे इस इंग्लिश पोर्शन के लिए होगा, ठीक है। और इसमें आपको 50 नंबर के जो भी पोर्शन है उसका प्रॉपर प्रिपरेशन कराया जा रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ऐप लिंक डाउनलोड करके आप हमारा ये कोर्स एक बार चेकआउट कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाकर हमारे चैनल के नाम से सर्च करिएगा, है ना, और वहां से अपना ऐप डाउनलोड करके आप इंग्लिश वाले पोर्शन का सिर्फ 50 नंबर का प्रिपरेशन, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा बढ़िया इफेक्टिव क्लासेस, ठीक। चलो चलते हैं आगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट सिलेबस का, ठीक है, चलिए, तो यही आप सिलेबस देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान वाले लोगों को भी काफी एक समस्या था कि क्या क्या होगा, हालांकि ये लगभग स्पष्ट रहता है। 15 नंबर के आपके होंगे भूगोल, 15 नंबर का होगा इतिहास, 10 नंबर का होगा नागरिक शास्त्र, और 10 नंबर का होगा अर्थशास्त्र, ठीक है। ये सिलेबस है आपके सामाजिक विज्ञान के। उसके बाद 15 नंबर का सीडीपी और 35 नंबर के जो कॉमन है। अब देखो ये इतिहास सामाजिक विज्ञान का विशेष सिलेबस हो गया, जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है। तो अब इनके जो जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो भूगोल में ये सारी चीजें हैं, है ना। इतिहास हो गया, और सामाजिक विज्ञान, ये नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है, और अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं ना वो लगभग सेम रहेगा। देखो हम सीडीपी की अगर हम बात करें ना, तो वो लगभग प्राइमरी के जैसा ही आपको देखने को मिल रहा होगा। 5 नंबर हिंदी है, 5 नंबर अंग्रेजी है, और उसके बाद ये मानसिक योग्यता है 10 नंबर का, 5 नंबर का कंप्यूटर है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे 10 नंबर का फिर से एक बार सामान्य ज्ञान, जिसमें वही संविधान, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जो उधर पढ़े हो उसी से संबंधित चीजें फिर से एक बार आपको यहां पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर के लिए। तो कुल मिलाकर आपके ना 60 नंबर हो जाते हैं सामाजिक विज्ञान वालों का, है ना। हालांकि इसमें आपको विज्ञान वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान में विज्ञान वगैरह भी आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अगला हम चलो देखते हैं नेक्स्ट हिंदी वालों का। चलिए हिंदी की अगर सिलेबस की बात करें तो देखो हिंदी का सिलेबस भी थोड़ा सा एक अवेटेड था, है ना, लोगों को इनका इंतजार था। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है 10 नंबर का। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास 10 नंबर का। गद्य खंड आपको पढ़ना है 5 नंबर का, और पद्य खंड आपको पढ़ना है 5 नंबर का। उसके बाद हिंदी भाषा का व्याकरणिक व्यवहारिक व्याकरण, हिंदी भाषा का व्यवहारिक मतलब व्याकरण है 15 नंबर का, और हिंदी भाषा का शिक्षण, है ना, वो है 10 नंबर के, ठीक है। तो यहां पर ना थोड़ा सा सिलेबस आप देखोगे, एक बढ़िया सिलेबस दिया गया है, थोड़ा विस्तृत
सिलेबस दिया गया है हिंदी में ना। कैसे? इतिहास पढ़ना है आपको, आपको ग्रामर पढ़ना है, गद्य पद्य आपको अनसीन पैसेजेस वाले फॉर्म में जो आता है वो हो गया, है ना। हिंदी भाषा का जो पेडागोजी वो आएगा, और छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य, ये विशेष रूप से आपको दिखेगा 5 नंबर का, है ना। ये विशेष है छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य। चलो बढ़िया है, छत्तीसगढ़ का भी समाहित किया गया इसमें, है ना। बाल विकास अब बाकी के जैसा ही है, 15 नंबर के बाल विकास है आपके, और 35 नंबर का जो कॉमन हम देखते हैं, है ना, जिसमें क्या क्या देखते हैं हम, 5 नंबर के कंप्यूटर और 10 नंबर का रीजनिंग हो जाते हैं आपके, और उसके साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो जाते हैं 10 नंबर के। तो लगभग उसी तरह का सिलेबस है, विस्तृत कर दिए हैं लगभग सभी सिलेबस को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग जितने भी मेन सब्जेक्ट्स है, गणित का क्या है, गणित में लगभग वही चीजें होती है ना, गणित में जो भी कॉमन उनकी थ्योरीज है, गणितीय थ्योरीज, वो सारी चीजें। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, आप ना जल्दी से फॉर्म फिल करिए। जो भी डाउट्स होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को सॉर्ट आउट करें। मिलते हैं।